वगैरह से नहीं है नाउमेद इकबाल अपने गश्त वगैरह से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साखी। अभी मेरी मौजूदगी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोगल में है। आपको बताते चले कि आजकल जो 10वीं जमात के नताइज जो है सामने आ चुके हैं और बहुत सारे तलबा व तालिबात जो है उन्होंने जो है इन नताइज में अच्छी कारकर्दगी हासिल की है। इसी के ज़िम्न में हमारे साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पोगल के एक तालिब इल्म है, उनसे हम नाम जानने की कोशिश करेंगे। इनके नताइज के हवाले से अगर हम बात करें तो 485 मार्क्स जो है इन्होंने हासिल किए हैं। हाई सेकेंडरी ही नहीं बल्कि इस इलाके के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन मिसाल पेश करती है। जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि तालीम की तरफ लोग बच्चों की रग़बत, तालीम की तरफ तलबा व तालिबात की दिलचस्पी वो जो है कम होने लगी है और कहीं न कहीं सोशल मीडिया का एक्सेस यूज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन ऐसे हालात में इस इसमी दौर में जो है इस तरह के नताइज लाना जो है ये एक बेहतरीन जो है इस इलाके के लिए बेहतरीन मिसाल सभी के लिए जाती है और अच्छा पैगाम जाता है, अच्छे मैसेज जाती है। तो सबसे पहले हम इनका नाम जानने की कोशिश करेंगे। जी अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम फैज़ान अशरफ बेंग है एंड मैंने रिसेंटली जो 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस निकले हैं उसमें 97% हासिल किया है स्कूल कोविड से। जी, तो आपकी बेसिक तालीम जो है कहाँ से हासिल की और किन किन उस्ताद कराम से जो है आपको प्रेरणा मिली है, इंस्पायरेशन मिली है? मैंने शुरू से जो नर्सरी से ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जो हमारे गांव में खोलियान में है वहाँ से मैंने 5th तक करी थी। उसके बाद मैंने कुलवन स्कूल में गया 8th तक। वहाँ के टीचर्स ने मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरी एकेडमिक्स में भी बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी के लिए पोगल हायर सेकेंडरी स्कूल आया और यहाँ आके जहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ के टीचर्स ने मेरी बहुत सपोर्ट की, मेरे एकेडमिक्स में भी बहुत सपोर्ट की, हमेशा हमें मोटिवेट किया और हमेशा अच्छा करना, डिसिप्लिन में रहना है, ये हमेशा कहा। तो मैं अपने टीचर्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जब भी हम लो फील करते थे या कुछ भी कभी डीमोटिवेट होती तो हमें रोज़ मोटिवेशन करते थे कि आप कुछ अच्छा करो लाइफ में, कुछ अच्छा करो। तो इसी मोटिवेशन की वजह से मैंने अच्छे मार्क्स भी लाए। फैज़ान जी, आप मुझे बताइए कि आप रोज़ाना कितने घंटे तालीम हासिल करते थे और आपका खेलने कूदने का? जब मैं 10th में आया था तो मेरा ये माइंड सेट रखा था कि मैं 10th में एक अच्छा स्कोर करूँगा, 95% प्लस अगर आए तो अच्छा है। थोड़ा कम ही पढ़ा था, थोड़ा हो गई थी। बट फिर मैंने जब मैं अक्टूबर नवंबर आया था तो मैंने खुद से क्वेश्चन पूछा था कि अब बहुत लेट हो चुका है, तो अब जो पेपर्स की जो उल्टी गिनती है जो अब आने वाली है, तो अब मुझे कुछ न कुछ अब करना होगा। तो मैंने सोच लिया था कि अगर मैं अभी शुरू ना करूँगा तो मैं बहुत लेट हो जाऊँगा और बहुत पीछे रह जाऊँगा। तो मैंने लगभग मिड अक्टूबर से माइंड सेट रखा था कि मेरे को 95% प्लस लाने ही होंगे। तो पहले मुझे ऐसे लगता था जैसे 2024 में हुआ था कि अप्रैल में पेपर होंगे, तो मेरे को भी यही माइंड सेट था कि अप्रैल में पेपर होंगे। बट फिर नोटिफिकेशन आई जेके पोस्ट से कि अब मिड फेब में पेपर होंगे, तो फिर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ गया कि अब कम टाइम बचे थे। आई थिंक 3 मंथ्स एंड 3.5 मंथ्स थे। तो फिर तब से मैंने कंसिस्टेंसी 9-10 आवर्स पर डे पढ़े हैं और रोज़ पढ़े हैं, कॉन्सेंट्रेट मिस नहीं किया क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम था। और 9-10 आवर्स आई थिंक पर डे मैंने पढ़ा है। क्या आकाश गांधीनगर जम्मू में पढ़ता हूँ। मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं 2 साल की जो एक प्रिपरेशन है नीट की वो आज कर रहा हूँ। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आजकल आप भी देखते हैं कि बहुत कम तलबा होता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने गोल के लिए एकदम क्लियर रहो, अपने पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील करवाओ, अपनी सोसाइटी को प्राउड फील करवाओ, अच्छा सिटीजन बनो, एक अच्छे नागरिक बनो, अपने गांव का नाम भी रोशन करो। और ऐसा नहीं है कि आप खेल कूद से बिल्कुल दूर हो, खेलो भी, थोड़ी इंजॉय भी करो। लाइफ में इंजॉयमेंट ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि कुछ भी हो तो हैप्पीनेस तो होनी चाहिए। अगर आप 10th में आए हो, जो बड़े बड़े स्टूडेंट हैं 10th में, उनको भी आप बोर्ड फर्स्ट टाइम देंगे। उनकी हर एक जो स्टूडेंट होता है वो शुरू में ये ड्रीम देखता है कि मैं भी टॉप करूँगा, मैं भी इंटरव्यू दूँगा। जैसे मैंने पिछले साल देखा था जो टॉपर्स आए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट से, तो मेरा भी सपना था कि मैं भी इंटरव्यू दूँ, मुझे भी अच्छे मार्क्स आए। तो यही मोटिवेशन लेके इंसान शुरू करता है, लेकिन हम फिर वही प्रोसेस, वही माइंडसेट नहीं रहता क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस आती है, सोशल मीडिया है। तो मैं यही कहूँगा कि शुरू करो, स्लो शुरू करो, आराम से शुरू करो। अगर आप पर डे पूरे 1 साल अगर कंसिस्टेंसी 4-5 आवर्स पर डे पढ़ते हो, आई थिंक इट इज़ वेरी सफिशिएंट। क्योंकि 5 आवर्स पर डे पढ़ना और कंसिस्टेंसी पढ़ना, मैं ब्लड रिटर्न कह के बताता हूँ कि मतलब आपके 95-96 कहीं नहीं गए अगर आप कंसिस्टेंट पढ़ते हो। अगर मेरी तरफ लेट स्टार्ट करोगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बहुत फिर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जेके बहुत थोड़ा थ्योरी पेपर डालता है तो फिर बहुत मतलब होता है, फिर आपको पढ़ना पड़ता है 10 आवर्स 11 आवर्स।
बट अगर आप शुरू से आपका माइंड सेट क्लियर है कि मुझे अच्छे स्कोर करने हैं, मुझे अपने पेरेंट्स का प्राउड फील करवाना है, अपने टीचर्स को प्राउड फील करवाना है, तो आप शुरू से स्टार्ट कर दो। 3 आवर्स या 4 आवर्स पर डे पढ़ो, जो टीचर्स देते हैं उसे कंटिन्यू रखो। जो पोगल हाई सेकेंडरी स्कूल के जो टीचर्स हैं, ये ब्रिलियंट टीचर्स हैं, इन्होंने मुझे गाइड किया है। मेरे जो एसएसटी के टीचर्स थे मुजीब सर, वो तो मुझे बोलते थे कि मैं जो पढ़ाता हूँ उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, तो मैंने उसके नोट्स ही फॉलो किए थे। हमारे जो साइंस टीचर थे यासिर इसाक सर, उसने भी मुझे बोला कि मैं जो पढ़ाता हूँ उससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। उर्दू टीचर्स हमारे जहांगीर सर, इसने भी बोला कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर आएगा ही नहीं। तो बस यही मैंने अपने टीचर्स को भी फॉलो किया है। और तो ऐसे में एक मैसेज दूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि टीचर्स पे फुल ट्रस्ट करो, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो और रोज़ पढ़ो। आपके वालिद साहब मोहम्मद अशरफ नहीं है, वो ITBP में है। वो आपका सकता है क्योंकि मेरा जो फादर है वो एक सोल्जर है, और वो मतलब अपने नेशंस के लिए ही दिन रात लगे रहते हैं। तो पापा को तो टाइम नहीं मिलता था कि वो मुझे रोज़ फ़ोन करे, कहाँ क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। बस वो मुझे बोलते थे कि जो भी करना अच्छा करना, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ तेरी मेरी नीड लगे तो मुझे बोलना। तो सर यही रहा है। इसके पापा मुझे बोला करते थे कि ऐसे ये नहीं कि प्रेशर है, तुझे करना ही करना है। बोला अगर 80% भी लाओगे तो अच्छा है, लेकिन दिल से पढ़ना, ये सोच के पढ़ना कि आगे कुछ करना है लाइफ में। तो मैंने यही सोच के कि मेरा पापा बहुत पहले से ही बाहर ही रहा है, तो मैं अपने पापा का भी नाम रोशन करूँ, टीचर्स का भी नाम रोशन करूँ। और मेरा माइंड सेट ही था शुरू में कि मुझे अच्छा स्कोर करना ही करना है इस साल। क्या सर आई थिंक नो सर, नहीं आए। हाँ सर, पापा ने तो बात की थी सैनिक स्कूल से कि आप ज्वाइन करो सैनिक स्कूल, और हो भी जाता मेरा। लेकिन क्योंकि मेरा ड्रीम ही सर डॉक्टर बनने का है, तो सैनिक स्कूल, दैट्स व्हाई आई डिडंट चूज द सैनिक स्कूल, क्योंकि मेरा एम ही है सर डॉक्टर बनना नहीं। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई टीचर्स। यहाँ के टीचर्स बहुत ही ब्रिलियंट है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। हमेशा हमारे स्पोर्ट की मॉर्निंग असेंबली में हमेशा जहांगीर सर हमें मोटिवेशन करते थे, कहानियाँ सुनाते थे मोटिवेशन की, कि ऐसे करो ऐसे करो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो वही होगा, अगर बुरा सोचोगे तो वही होगा। तो मेरे माइंड सेट में यही रखा था पूरे विंटर में कि जहांगीर सर की बात याद रखूंगा, कि ये नहीं मैं बोलूँगा कि मेरे मार्क्स कमाएंगे, नहीं, मैं अच्छा करूँगा, मैं अच्छा करूँगा। मैंने किया भी कि अगर इतना पॉजिटिव होगा उतना बेटर होगा। मैं जहांगीर सर को भी थैंकफुल उसका हूँ कि उसने मुझे बताया कि बी पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, कभी ये नेगेटिव नहीं सोचो कि नहीं होगा। कभी थोड़ा डाउनफॉल भी होता है, थोड़ा स्ट्रेस भी आता है, स्टूडेंट्स लाइफ में आता ही है। तो इससे ओवरकम करो, बाहर निकलो, पॉजिटिव रहो। अगर बुरा भी हो गया तो कोई बात नहीं, भी पॉजिटिव, लाइफ बहुत बड़ी होती है। तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया है, लेकिन फिर मैंने जैसे कहा कि अक्टूबर तक मैं खेलता ही था, अक्टूबर तक खेलता भी था, पढ़ता भी था। उसमें मैं क्रिकेट भी खेलता था, वॉलीबॉल भी मैं खेलता हूँ। सर ये आपके बात है ना कि लाइक अगर आपके पेरेंट्स घर पे नहीं है, तो मम्मी थी मेरी और हमारे जो मदर्स हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि तो कोई था नहीं पूछने वाला कि क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। अगर मैं सामने बुक्स भी ऐसे खोल रहा था तो किसी को लगता ही नहीं था कि पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। प्लीज़ फैमिली में उतना कोई है ही नहीं एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, बट फिर भी सर टीचर्स की वजह से, क्योंकि ये हमेशा मोटिवेट देते थे, मोटिवेशन कहा कि दूसरे दिन अगर मैं स्कूल आऊँ, अगर मतलब अच्छा नहीं किया तो मेरे पापा को कॉल जाती थी कि ये अच्छा नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा। तो मैं फुल, अगर मैं कुछ कहूँगा कि मैं जिसकी वजह से मैंने इतना अच्छा स्कोर किया, 97% मैंने स्कोर किया है, तो मैं अपना फुल क्रेडिट अपने टीचर्स को दूंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी मैं क्रेडिट देता हूँ, लेकिन पापा मेरे से बहुत दूर रहे, वो हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, तो उसको तो टाइम नहीं मिलता कि मेरा बेटा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। तो टीचर्स ही जो थे वो जो देखते थे कि ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, दूसरे दिन स्कूल में क्लास में पूछते क्या कर रहा है क्या किया। तो पेरेंट्स का भी रहा है, सपोर्ट रहा है, मम्मी का भी सपोर्ट रहा है, बोलती थी कि अच्छा कर रहा है। आपके पेरेंट्स इस वक्त रिजल्ट सामने है तो मैंने अपने पापा को सबसे पहले कॉल किया, मैंने कहा पापा मेरे को 97% आए। पापा तो बहुत प्राउड फील कर रहा था, बहुत खुश हुआ, कहा कि मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बेटा इतना करेगा। तो सर पेरेंट्स को प्राउड फील करते ही होंगे, और मदर भी कर रही है कि मेरे बेटे ने अच्छा किया है, तो ऑब्वियस बात है सर कि पेरेंट्स को प्राउड फील करते हैं। पापा बहुत खुश हुए कि मैं इतने घर से इतना दूर रहा हूँ, तो अपने फिर भी अच्छा किया। तो बहुत सारे तालिब इल्म गलतियाँ हो गई हो, या आपने स्ट्रेस की वजह से एग्जाम क्वेश्चन गलत लिखा, कुछ भूल गए लिखना, बट अगर आपने हार्डवर्क किया है, अगर आपने 2 मंथ से लगातार पढ़ा था, 3 मंथ से लगातार पढ़ा था, अगर 15 डेज से लगातार पढ़ा था, तो यही आपका रिजल्ट है। अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो आप जीते हुए, तो मार्क्स कितने गए आई थिंक ये डिपेंड नहीं करता। चलिए थैंक यू। हमारे साथ पेरेंट केयर इनकी अगर हम बात करें तो इनके वालिद साहब जो हैं वो सीमा पे ड्यूटी करते हैं, सुरक्षा करते हैं मुल्क की। के बावजूद भी इन्होंने जो है किस तरह से जो है साजा कराम है, उनकी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया। उन्होंने जो इनको टिप्स बताए थे, जो रास्ते बताए थे, वो रास्ते जो है अख्तियार किए, जिसके चलते नताइज इनके बरामद हुए। तो 97% जो है ये इन्होंने रिजल्ट हासिल किया है। तो इससे पता चलता है कि कितनी इंस्पिरेशंस जो हैं इस इलाके को मिल रही हैं, और ये न सिर्फ पोगल हाई सेकेंडरी के लिए बल्कि
पूरे जोन उपराल के लिए जो है ये बहुत ही मतलब एक बढ़िया लम्हा है। इस इलाके के लिए जो है एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो फिलहाल